ये हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। नाविका जी देखिए, मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा हूं कि राम को हम लोगों ने आस्था के साथ ही नहीं जोड़ा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारी आस्था के प्रतीक तो हैं ही। भारत के प्रत्येक नागरिक ने राम को अपनी रोटी के साथ भी जोड़ा है। राम हमारे लिए आराध्य भी हैं, लेकिन साथ साथ हमारी आजीविका के आधार भी हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि हम अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैंने कहा ना कि 70 वर्ष लगे। 70 वर्षों में कौन लोग थे जो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर राज कर रहे थे, और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कुल 47,000 इन 70 वर्षों में हुई थी, और पिछले 4 वर्ष के दौरान हम इसको बढ़ा करके 95,000 तक करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। प्रदेश के अंदर हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, और केवल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ही नहीं, यानी केवल व्यवसाय की सुगमता के लिए ही कार्य नहीं किया है, हमने तो ईज ऑफ लिविंग पर भी ध्यान दिया है। ईज ऑफ लिविंग ठीक होगा तो स्वाभाविक रूप से वह प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि करेगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी मदद करेगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को उत्तर प्रदेश ने मजबूती के साथ धरातल पर उतारा है, और उसके परिणाम आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिले हैं। ये तो हर व्यक्ति देख सकता है कि बिजनेस रिफॉर्म प्लान जो भारत सरकार था, उसमें उत्तर प्रदेश ने जो छलांग लगाई है, ये कोई सामान्य छलांग नहीं है कि 15-16 में 14वें नंबर पर हम थे, आज दूसरे नंबर पर हैं। इधर जो रिफॉर्म नए हो रहे हैं, इस रिफॉर्म के भी और अच्छे बेहतर परिणाम सामने आएंगे। तो इंडियन इकोनॉमिक फोरम की बैठक को इस वक्त शिरकत कर रहे हैं, उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी बातों को रख रहे हैं, तमाम सवालों का वो जवाब भी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे निवेश को सुगम बनाने के लिए, निवेश के लिए बेहतर माहौल बनाने के लिए उनकी सरकार ने प्रयास किया है, ताकि उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश आ सके, लोगों को रोज़गार मिल पाए, उद्योग की छोटी इकाइयां लग पाएँ, उसके माध्यम से लोगों को रोज़गार दिया जा सके। तमाम प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। उन प्रयासों में अब तक क्या कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं, उन तमाम बातों का जिक्र इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। साथ ही साथ राम मंदिर की दिशा में जिस तरीके से तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है, उसका निर्माण कार्य चल रहा है, उससे पहले कैसे तमाम बाधाओं को दूर किया गया और उसके बाद इतिहास रचा गया, अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, उन तमाम बातों का जिक्र भी कर रहे हैं। राम किस तरीके से हमारे आराध्य हैं, हमारी आस्था के विषय हैं, उन तमाम बातों का जिक्र भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने इन कोरोना कालखंड में, हमारे उत्तर प्रदेश में 40 लाख माइग्रेंट लेबर भी आई थी, और 40 लाख माइग्रेंट लेबर को भी उत्तर प्रदेश ने पूरे सम्मान के साथ उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन अगर आप देखेंगे 2016-17 में उत्तर प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 17.5 था, और 2021 में उत्तर प्रदेश में यह रेट 4.1 है। मैंने आपको जो पहले कहा कि हमने जो हमारे फोकस सेक्टर थे, जहां पर हम लोग अधिक से अधिक लोगों को रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ सकते थे, उस पर विशेष ध्यान दिया, और सौभाग्य से उत्तर प्रदेश में उस प्रकार की संभावनाएं थी। खासतौर पर जो हमारी संभावनाएं थी, उसमें एक, हमारे पास देश का सबसे उर्वरा लैंड हमारे पास है, दूसरा सबसे बेहतर जल संसाधन भी हमारे पास मौजूद है। तो हमने कृषि सेक्टर को पहले फोकस किया। किसानों की आमदनी को प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के अनुसार दुगना करने के लक्ष्य के साथ हमने कार्य प्रारंभ किया। चैलेंज था हमारे सामने, वर्षों से लंबित सिंचाई की परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का काम किया, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 11 प्रोजेक्ट जो दशकों से लंबित पड़े हुए थे सिंचाई की, उनको हमने पूरा किया। 9 इस वित्तीय वर्ष में हमारे प्रारंभ होने जा रहे हैं, यानी 20 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा हम इसके माध्यम से देने जा रहे हैं। इसके अलावा
प्रोक्यूरमेंट की कोई पॉलिसी यूपी में नहीं थी। एमएसपी घोषित करने से काम नहीं चलेगा जब तक हम उसको प्रोक्यूर नहीं करेंगे। आप देखें कि जैसे ही प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी हम लेकर के आए और हमने अपने क्रय केंद्र स्थापित करना प्रारंभ किए, आज हर एक व्यक्ति, हर किसान अपनी उपज को लेकर के क्रय केंद्र में जाता, उसको एमएसपी मिल जाता है। अगर विगत 4 वर्ष के दौरान हम केवल धान का ही दाम देखेंगे तो किसान को 1 कुंटल में 500 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिला है पर कुंटल। ऐसे ही गेहूं में ही आप देखेंगे 500 रुपये पर कुंटल का अतिरिक्त लाभ एक किसान को 4 वर्ष के अंदर मिल रहा है। ये एमएसपी के कारण मिल रहा है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर लागू किया है, और इसका लाभ एक किसान ले रहा है। लेकिन ये तभी प्रभावी हो सकता है जब प्रत्येक किसान, प्रत्येक सरकार इसके लिए प्रोक्यूरमेंट सेंटर स्थापित करे, मंडियों को सक्रिय करे, और ये सुविधा उसको मिलेगी। तो हमने प्रदेश के अंदर किया, इसको हमें कर। दूसरा, हमने प्रदेश के अंदर इस बारे में भी किया कि उत्तर प्रदेश इस दिशा से बहुत समृद्ध रहा है कि देश का सबसे बड़ा एमएसएमई सेक्टर हमारे पास था। ये परंपरागत उद्यम ये उपेक्षित हो गया था, उजड़ सा गया था। हमने 2018 में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी एक योजना प्रारंभ की। हर एक जनपद को कहा गया कि, मैंने पहले इसमें सर्वे कराया था, सर्वे करवाने के बाद देखा कि 75 जनपदों में से 57 जनपद उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जिन जनपदों की अपनी कोई एक अलग पहचान रही है। जैसे वाराणसी की सिल्क की साड़ियां, भदोई की कालीन, इसी प्रकार से कन्नौज का इत्र, आपके लखनऊ की चिकनकारी, मुरादाबाद का ब्रॉस का आइटम, मेरठ का स्पोर्ट्स की आइटम, पीलीभीत की बांसुरी, अमरोह का ढोलक। यानी ये हर जनपद, 57 जनपद हमारे ऐसे थे जिन जनपदों की अपनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट थी, लेकिन इसके सामने पहचान का संकट था। हमने उनको चिन्हित किया, शेष अन्य जनपदों की मैपिंग करानी प्रारंभ की, और जब उसकी मैपिंग कराई तो उस मैपिंग के बाद हम लोग इस बारे में थे कि यहां पर भी कुछ न कुछ संभावनाएं हैं। जैसे गोरखपुर का टेराकोटा, अब गोरखपुर के टेराकोटा के साथ जब हम लोगों ने इस कार्य को प्रारंभ किया तो पहले लोग मुझ पे हंसते थे कि आप टेराकोटा को ही गोरखपुर के प्रोडक्ट के रूप में रखें, इसकी क्या संभावनाएं हैं। मैंने कहा आप देखना, अभी इसको आप देख रहे होंगे कि टेराकोटा में हम लोगों ने माटी कला बोर्ड बनाया पूरे प्रदेश के अंदर।